प्रहलाद भी कहते हैं कि प्रभु मैं तो असुर कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। पर भगवान कहते हैं कि तुम किस कुल में उत्पन्न हुए हो इससे मुझे लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना तो केवल इससे है कि तुम मेरे भक्त हो कि नहीं। तो जो भी भक्त बन जाता है परमात्मा उसको स्वीकार कर लेते हैं बिना किसी भेदभाव के। कोई भेद नहीं है। उनका द्वार गंगा के द्वार जैसा सबके लिए खुला हुआ है। शर्त ये है कि तुझे बस आना है। क्या है? आना है। आना है तो आ राह में कुछ देर नहीं है। हाँ, आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। बस आ जाओ। बोले महाराज आए कैसे? प्रहलाद जी ने भजन कर लिया, हम तो करते हैं, तो हमें तो बहुत सारे लोग रोकने के लिए बैठ जाते हैं। एक बात जरा विचार करना आप सभी, और बहुत अच्छे से विचार करना आप लोग। क्या हमारी प्रतिकूलता प्रहलाद से ज्यादा है? बोलिए। प्रहलाद जी की प्रतिकूलता ज्यादा थी कि हमारी? प्रहलाद को तो अरे हमें तो रोकने वाले हैं, मारने वाले तो नहीं है। क्यों राकेश जी? अरे बच्चे रोक ही सकते हैं ना कि वृंदावन मत जाओ, ज़्यादा बाबा जी के चक्कर में मत पड़ो, घर में भी रहो, पापा जी घर को देखो। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अगर आप भजन करने के लिए बैठे तो डंडा लेके सामने आ जाए। पर भक्त प्रहलाद को देखिए, इतने लोग रोकने के लिए आते हैं, इतने लोग उनको यहाँ तक कि प्राण दंड तक देने को तैयार हैं, मृत्यु दंड देने को उनको तैयार हैं। पर प्रहलाद ने इतनी प्रतिकूलता में भजन कर लिया, इतनी विषम परिस्थिति में भजन कर लिया, और मानो ये संकेत कर दिया कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, जिसने ठान लिया है कि मुझे भगवत भजन करना है, वो हर हाल में हर परिस्थिति में ईश्वर की आराधना कर लेगा। हर परिस्थिति में। परिस्थितियां कभी अनुकूल होती नहीं है। हर कथा में मैं ये बात कहता हूँ, परिस्थितियां कभी अनुकूल नहीं होती हैं, उन्हें अनुकूल बनाना पड़ता है। एक संत कहा करते थे कि एक व्यक्ति नदी के तट पर खड़ा, और नदी के तट पर खड़ा हुआ वह व्यक्ति सुबह से खड़ा था और सांझ होने को आई। एक संत देख रहे थे, जाकर के पूछा, बेटा बात क्या है? नदी के पास खड़ा है, नदी को देख रहा है, बात क्या है? तू कोई दुर्विचार तो मन में नहीं है ना? तो उस व्यक्ति ने कह दिया है, पता है क्या कहा? उसने कहा, बाबा स्नान करने के लिए आया हूँ। क्या करने के लिए आया हूँ? स्नान करने के लिए आया हूँ। तो बाबा ने कहा, नहा क्यों नहीं लेता, स्नान कर क्यों नहीं लेता? तो उसने जवाब दिया, बाबा स्नान तब करूँगा जब नदी में तरंगे आना बंद हो जाएंगे। हाँ, कब स्नान करेंगे? जब नदी में तरंग आना बंद हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा, तू सच सच बोल दे, तुझे स्नान नहीं करना है। संसार में ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि प्रतिकूलता की तरंगें न उठें। इन प्रतिकूलताओं की तरंगों के बीच में ही जो भगवत भजन की सरिता में स्नान कर लेता है, उसका जीवन आनंदमय हो जाता है।